अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह कल्ला लयुंबज़न्न फ़िल हुतमति वमा अदराक मल हुतमह नारुल्लाहिल मूक़दतुल लती तत्तलिउ अलल अफ़इदह इन्नहा अलैहिम मूसदतुन फ़ी अमदिन मुमद्ददह। ये सूरह हुमज़ा है। ये भी मक्की है, यानी मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई और इसमें कुल 9 आयतें हैं। ये सूरत भी उमूमन मगरिब में पढ़ी जाती है और हम सुनते हैं, लेकिन इसका माना, इसका मफ़हूम, इसका मतलब हमारे जहन में नहीं होता। और कुरान करीम नाजिल करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मकसद यही है कि हर इंसान जो है कुरान करीम के मफ़हूम में गौर करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर हमें किस चीज़ की तालीम दी है कुरान के अंदर। और जब हम कुरान के मानी को, उसके मफ़हूम को, उसके मतलब को जानेंगे, तभी अल्लाह ताला ने हमसे क्या इरादा किया है, अल्लाह क्या हमसे कहना चाहता है, हम समझ पाएंगे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह, वैल के माने आते हैं हलाकत के, बर्बादी के। और वैल एक जहन्नम के अंदर वादी भी है, उसको भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने ये जो बड़ी हलाकत का वादा किया है, धमकी दी है, किनको? फरमाया लिकुल्लि हुमज़ा, हर उस शख्स को जो किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करता हो। किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करने को हमजुन से ताबीर करते हैं, और ये है गीबत। और गीबत जो है शदीद गुनाहों में से है, बड़े गुनाहों में से है। हत्ता कि कुरान करीम की दूसरी आयत के अंदर है कि अयग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, क्या तुम में से एक दूसरे की तुम गीबत करते हो? अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैता, और इस बात को तुम पसंद करते हो कि तुम अपने मरे हुए भाई का कच्चा गोश्त खाओ। यानी एक तो भाई है और भाई भी मर चुका है और तुम उसका कच्चा गोश्त चबा कर खा रहे हो, तो गीबत करने वाला गोया कि अपने मरे हुए भाई का कच्चा गोश्त खाता है। अल्लाह ताला ने कहा वैल, ऐसे शख्स के लिए बड़ी दर्दनाक अजाब है जो किसी के पीठ पीछे जो है किसी की गीबत बयान करता है, किसी की बुराई बयान करता है। क्यों? ये बड़ा अजाब इसलिए है कि जब आप किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करेंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पीठ पीछे लोग क्या क्या गुल खिला रहे हैं, कौन कौन साजिशें कर रहे हैं, मेरे बारे में क्या क्या जो है बुराइयां बयान कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाज़ लोगों ने पूछा कि अल्लाह के नबी, अगर उसके अंदर वो बुराई है, अगर वो चोरी करता है, अगर वो शराब पीता है और हम कह रहे हैं कि फ़लाँ चोरी करता है, शराब पीता है, तो क्या ये गीबत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यही तो गीबत है। अगर उसके अंदर वो बुराई नहीं है और फिर तुम उसको लोगों से कहते फिर रहे हो, तो ये तो बुहतान है, ये तो बहुत बड़ा, उससे भी बड़ा है। तो गीबत ये है कि उसके अंदर वो बुराई है, लेकिन आप उस बुराई को आप इनसे उनसे कह रहे हैं। उसकी इज़्ज़त को मलिया मेट करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए वैल है। और दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा शख्स करने वाला, ऐसा अमल करने वाला गोया कि वो अपने भाई का कच्चा गोश्त खा रहा है। दूसरा कहा लुमज़ा, और ये वैल उस शख्स के लिए भी है जो किसी को सामने ताना मारता है। यानी ये है कि किसी को बात करने का सही सलीका नहीं है, किसी का कपड़ा अच्छा नहीं है, किसी की शक्ल अच्छी नहीं है, आप उसके सामने ही उसको जो है बुरा कह रहे हो। तो इस तरह से गोया आप उसकी तज़लील कर रहे हो, तज़हीक कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये भी ऐसे शख्स के लिए भी वैल है। तो जो पीठ पीछे किसी की बुराई बयान करे उसके लिए भी वैल, यानी जहन्नम की वादी या बहुत बड़ा अजाब है। या उस शख्स के लिए भी जो किसी के सामने किसी की मौजूदा, अब जाहिर सी बात है, अल्लाह ने अगर किसी को बदशक्ल बनाया है तो उसमें अगर काला बनाया है तो उसमें उसका क्या अमल दखल है? अगर किसी को अल्लाह ताला ने नाटा बना दिया तो उसमें उसका क्या कसूर है?
तो इसलिए किसी को सामने भी ताना नहीं मारना चाहिए। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, तीसरा वो शख्स जिसने अपने माल को जमा किया और उसको गिना। माल को जमा करना फ़ी नफ्सिही कोई बुरा अमल नहीं है, बल्कि बसा औकात माल को जमा करना, माल कमाना ये फ़र्ज़ होता है अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने अहले खाना के लिए। लेकिन माल को जमा कर रहा है और गिन रहा है, ये इसका मतलब ये है कि ये बड़ा हरीस है और लालची है। या माल जमा कर रहा है और ये फ़ख्र मुबाहात कर रहा है, दूसरे जो उससे कम रुपये पैसे वाले हैं उन पर वो अपना जो है अपनी बड़कपन जाहिर कर रहा है। मेरे पास तो इतने पैसे हैं, तुम्हारे पास क्या है? किस मुंह से तुम जो है कहते हैं कि मेरे साथ जो है मेरी मजलिस में बैठते हो, मेरे यहाँ रिश्ते करने की बातें करते हो? तो अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे शख्स के लिए भी वैल है कि इसने माल जमा किया और माल को गिन गिन करके रखा। इसका मकसद ये था कि हम दूसरों पर अपने बड़कपन का इजहार करें। या ये है कि माल जमा करने और गिनने से मुराद ये है कि वो माल के अंदर जो हक़ है अल्लाह का, जैसे अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, ज़कात है, फ़ितरा है, उसने उसको अदा नहीं करा। माल को जमा किया और गिन गिन करके उसने रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि फ़ितरा दिए, ज़कात दिए तो इतना माल कम हो जाएगा। फरमाया वैल है इसके लिए जो। और तीसरा मतलब ये बयान किया है कि माल को जमा कर रहा, रोज़ाना गिन रहा है, इतना ज़्यादा गोया माल जमा करने में, गिनने में वो इन्हिमाक रखता है, इश्तिगाल रखता है कि अजान होती है नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाता जो है। और इसी तरह से जो है जो अल्लाह के और हुकूक हैं कि फ़र्ज़ हज फ़र्ज़ हो गया, अब माल जो है 2 लाख 4 लाख रुपया हज करने में लग जाएगा, वो उस माल को गिन रहा है, उस हक़ को अदा नहीं कर रहा है, तो ऐसे शख्स के लिए वैल है। मुतलकन माल जमा करना ये शरीयत के अंदर बुरा नहीं है, बल्कि मैंने बताया कि माल कमाना और जो है कभी कभी जो है ये फ़र्ज़ हो जाता है, जबकि जो है उसके छोटे छोटे बच्चे हों, बीवी हो, अहल खाना हो। यहसब अन्ना मालहु अखलद, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये माल जो जमा कर रहा है और गिन रहा है, ये कह तो नहीं रहा है कुछ ज़ुबान से, लेकिन इसका अमल बता रहा है कि ये समझ रहा है, यह सब समझ रहा है अन्ना मालहु अखलद, कि उसका माल हमेशा रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए वो रोज़ाना माल को गिनता रहता है, जमा करते रहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसा नहीं, कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि उसका माल हमेशा रहे, सदा रहे, ये खुद भी ख़त्म हो जाएगा और उसका माल भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो इसने गलत सोच रखी है कि माल जमा करूँगा इसलिए कि माल से वो हमेशा हमेशा दुनिया में रहेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला, ऐसा सोचना इसका बहुत ही गलत है। लयुम्बज़न, ऊपर अल्लाह ने कहा वैल है, उसी वैल की तफसीर आगे वजाहत है कि वैल ये है कि लयुम्बज़न फिल हुतमा, कसम ब खुदा इस शख्स को उस आग के अंदर डाला जाएगा जो आग हर चीज़ को जला करके तोड़ फोड़ करके रख देती है। हुतमा कहते हैं उस आग को जो आग जो है जला करके खाकिस्तर कर देती है, तोड़ करके चूरा चूरा कर देती है। दुनिया की आग हो, वो भी आग क्या खासा ही ये है कि जो चीज़ आग में जाती है आग उसको जला करके तोड़ करके चूरा चूरा कर देती है। लेकिन अल्लाह ताला ने आगे कहा वमा अदराका मल हुतमा, कि मुखातब तुझे पता भी है कि हुतमा यानी चूरा चूरा तोड़ तोड़ करके रख देने वाली आग क्या है। ये किसी चीज़ की वहशत को, हैबत को बयान करना होता है तो ये अंदाज़ अपनाया जाता है। पता है कि वो कौन आदमी है, मतलब ये है कि वो बहुत ख़तरनाक आदमी है। अल्लाह ताला ने यह अंदाज़ अपनाया जो हम आपस के अंदर उर्फ़ आम के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि वमा अदराका मल हुतमा, ऐ मोहम्मद या ऐ हर मुखातब तुझे पता भी है कि हुतमा तोड़ करके चूरा चूरा कर देने वाली आग क्या है। फरमाया नारुल्लाह, वो अल्लाह की आग है। अल्लाह की तरफ आग की निस्बत करके ये बताया कि वो आग बड़ी ख़तरनाक होगी, वरना तो अल्लाह की मैंने बताया अल्लाह का आसमान भी है, अल्लाह की ज़मीन भी है, अल्लाह की सारी कायनात भी है, लेकिन कहा अल्लाह की आग, यानी वो आग बड़ी ख़तरनाक होगी। इंसान की आग से कहीं दुनिया के आग से वो बड़ी होगी। अल्लाह की आग अल-मुक़दा, जिसको दहकाया गया होगा, सुलगाया गया होगा। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो आग के जिस्म पर लगते ही दिल तक पहुँच जाएगी।
लिखा है मुफस्सिरीन ने कि दुनिया की आग जब इंसान का जिस्म उसमें झुलसता है तो इंसान के दिल तक पहुंचने से पहले पहले ही इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन आखिरत की जो आग होगी वो दायमी होगी, इंसान उसमें मरेगा नहीं। अगर मर जाएगा तो फिर तो उसको जो है सुकून आ जाएगा, मरेगा नहीं, उसका जिस्म जलेगा और जिस्म के जलने के साथ साथ वो जिस्म की आग वो दिल तक पहुंचेगी और उसका दिल भी जलेगा। और इंसान खाना खा लेता है, जिस खाने को इंसान बड़ी रग़बत के साथ खाता है तो उसको गैस हो जाए, उसके दिल के अंदर जलन हो जाए तो परेशान हो जाता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है और वो महंगे महंगे दवा इलाज करता है। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से आग जो 3 गुनाहों की वजह से, एक तो गीबत करने की वजह से, दूसरा सामने वाले को ताना मारने की वजह से, तीसरे माल इकट्ठा करके किसी पर फख्र करने की वजह से, या ये है कि माल जमा करके उसका हक अदा ना करने की वजह से उसने जो अमल किया, तो फरमाया कि उसको जो अल्लाह की आग लगेगी, ये आग उसके दिल तक पहुँचेगी। और अल्लाह ताला ने कहा कि वो आग लगेगी तो दुनिया की आग लगती है तो आदमी कभी खिड़की से भाग जाता है, कभी दरवाजे से भाग जाता है, लेकिन वो आग से भाग नहीं पाएगा। इन्नहा अलैहिम मुसदा, ये आग उनके ऊपर बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। कहीं गोया कि आग का संदूक होगा, बक्स होगा और वो उसके अंदर बंद कर दिए जाएंगे। और बक्स के अंदर अगर कोई चीज़ बंद कर दी जाए तो जो है वो कहाँ से निकल सकती है। फरमाया इन्नहा अलैहिम, ये ऐसा ही होगा कि आग उन पर बंद कर दी जाएगी, गोया कि ये आग संदूक है और ये उस संदूक के अंदर रखे हुए है। और उसी को आगे काफ़ी आमदी मुमद्ददा, लंबे लंबे जो है सुतूनों के अंदर, यानी आग जब जो है जलती है, दहकती है तो उसकी लंबी लंबी जो है लिपटें जो ऊपर उठती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो इस तरह से आग उसके ऊपर बंद की जाएगी कि लंबी लंबी आग की सुतूनों जैसी लिपटें होंगी, उसको चारों तरफ से घेरी हुई होंगी। इधर भागेगा तो इधर भी आग की लिपट, उधर से भागेगा घबरा के इधर भागेगा, इधर भी आग की लिपट, फिर सामने भागेगा उधर भी आग की लिपट, पीछे भागेगा तो उधर भी आग की लिपट, कहीं से भी भागने का उसे रास्ता नहीं मिलेगा। उसी को पहले कुरान ने कहा इन्ना अलैहिम मुसदा, कि इस आग को उनके ऊपर बंद कर दिया जाएगा और वो आग जो है होगी लंबे लंबे सुतूनों के अंदर होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो 3 गुनाह बयान किए गए हैं, अल्लाह ताला इन 3 गुनाहों से भी और हर तरह के गुनाह से जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए जो है।